प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक उस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी तेजल फ्री बेस के अंतर्गत स्टडी जीके का जो हमने फ्री बेस लॉन्च किया था उसके टॉपिक के अंतर्गत आज आपका यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है और आपकी आर्मी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और आपकी आर्मी की फॉर्म 13 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक आपकी फॉर्म फिल होंगे। तो आप सभी को इस वीडियो से जुड़ जाना है। हम कंप्लीट आपकी थ्योरी वाइज यानी कि पूरे कंप्लीट थ्योरी के साथ पीआईक्यू के साथ और एक अच्छे बेच के साथ हम आप तैयारी करने वाले हैं। जो विद्यार्थी पैसों की कमी के कारण यूट्यूब से बेच नहीं ले पाते हैं, यूट्यूब से तो पढ़ सकते हैं लेकिन वह किसी एप्लीकेशन से बेच नहीं ले पाते, तो उनके लिए आपके लर्निंग विद तेजल ने एक बच्चों के हित के लिए, वो बच्चों का जब भला होगा और वो आर्मी की एग्ज़ाम पास करके फिजिकल मेडिकल के लिए करके जब आप वर्दी पहनोगे तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं आपके लिए फ्री में पढ़ाऊँगा। आपके यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल आपका टॉपिक है। कंप्लीट स्टैटिक जीके हम बिल्कुल आपके फ्री में पढ़ेंगे, आपकी ओन यूट्यूब पर पढ़ेंगे और आपकी क्लासेज इसी टाइम पर डेली आपकी क्लास प्रोवाइड होगी। तो आप सभी को जुड़ जाना है। ऐसा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि जिसमें आपकी एग्ज़ाम में सेम ड्यूटो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन उतरेंगे। ऐसी आशा उम्मीद के साथ हम अपने वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी सभी एकदम सही तरीके से इस वीडियो में जुड़ चुके होंगे। तो बिना किसी देरी किए अपने इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज के टॉपिक है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल। इसको 2 पार्ट में हम इस वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का होगा आपको फर्स्ट वीडियो हम करने वाले यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल। तो बिना किसी देर के अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत आपका आगरा का किला आता है। ठीक है, तो आगरा पोर्ट आपका सबसे पहले आता है। तो इससे ये कहाँ पर स्थित है? तो आपका आगरा किला उत्तर प्रदेश में है। इसकी थ्योरी भी हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा विरासत स्थल कहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, ताजमहल, आपका ताजमहल को भी 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1983 में इसको शामिल किया गया था, 1983 में इसको शामिल किया गया था। इसके विरासत स्थल यानी यूनेस्को के बारे में हम भी बेसिक के बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है, इसको 1984 में शामिल किया गया था। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यूनेस्को विरासत स्थल होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यूनेस्को के बारे में आज सिंपली बेसिक बात की जाए यानी यूनेस्को हेरिटेज के बारे में बेसिक बात की जाए तो आपकी वर्ष 1972 में आपकी यूनेस्को स्थापित हुआ था। ये विश्व की हस्ताक्षर देशों द्वारा निर्मित हुआ था। ये विरासत उत्कृष्ट मूल्य होता था। इसकी भारत ने इसे मुख्य से कब अपनाया गया था? तो आपकी भारत ने यूनेस्को को 14 नवंबर 1947 को अपनाया था। ठीक है, भारत ने यूनेस्को कब अपनाया था? तो भारत को ने यूनेस्को का आपका 14 नवंबर 1977 को अपनाया गया था। ठीक है, इसमें भारत के 43 विश्व धरोहर स्थल है जिसमें आपकी 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और एक आपका मिश्रित है। उस मिश्रित के अंतर्गत आपका आता है कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो मिश्रित माना जाता है। यह दुनिया भर में यूनेस्को स्थलों की संख्या के आधार पर 6ठे स्थान पर, यानी कि भारत विश्व में यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा विश्व के अंतर्गत बात की जाए सबसे ज़्यादा आपकी किसके माने जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा आपके माने जाते हैं इटली के। ठीक है, इटली के बाद में इटली का भी अब मेरे को डिटेल से पता नहीं, लेकिन इटली इटली इसका आंसर हो सकता है। और आपकी एशिया में आपका सबसे ज़्यादा स्थल है, तो एशिया में आपकी सबसे ज़्यादा स्थल है आपके चीन के। और चीन के बाद में भारत का स्थान आता है इसमें दूसरा एशिया में। और विश्व में देखा जाए तो भारत का इसमें आता है चौथा स्थान। ठीक है, छठे स्थान पर इसमें आपको याद रखना है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति आपका 46वां सत्र आपका भारत में हुआ था। ठीक है, 46वां सत्र आपको भारत में हुआ था, नई दिल्ली में जुलाई 2024 में हुआ था। आप सभी को सिंपल याद रखते हैं। तो अजंताई गुफाएं, तो सबसे पहले आपको जाता है कि अजंताई गुफाएं, तो अजंताई गुफाएं महाराष्ट्र में और 1983 में इनको शामिल किया गया और यह सांस्कृतिक मानी जाती है। ठीक है, सांस्कृतिक मानी जाती है। इन्हें देरावत बौद्ध धर्म की इन्हें बौद्ध धर्म की अनुयायियों द्वारा अपनाया गया था। इसमें आपकी 29 बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, 29 बौद्ध गुफाएं हैं और आपकी 25 आवासीय गुफाएं और 4 आपकी चैत्य गुफाएं हैं। इस प्रकार आपकी टोटल कितनी हो गई? जिसको आप टोटल कहेंगे कि 25 और 25 आगे 50 हो जाती है और 50 और 11 कितनी हो गई? 63 आपकी लगभग हो गई। ठीक है, 63 आपकी मुख्य रूप से हो गई है। तो सिंपली आपको याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इसी तरीके से पसंद आ गया होगा। वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, नेक्स्ट आपके बीच में आता है एलोरा की गुफा। तो एलोरा की गुफाओं को कब शामिल किया गया? तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं। ये आपकी कब शामिल हुई थी? तो ये आपकी शामिल हुई थी 1983 में। इसमें आपकी कुल 34 गुफाएँ मानी जाती है, यानी कुल 34 गुफाएँ इसमें मानी जाती है। इसमें एक अंतर्गत आपकी बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा समझ आता हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा सा समझ आता हूँ इसमें, थोड़ा सा मेरे को समझ आता हूँ मैं आपके बीच में कि मैंने इसमें थोड़ा सा गलत बता दिया। मैंने थोड़ा सा समझ आता हूँ इसमें, थोड़ा सा गलती हो गई, इसके लिए समझ आता हूँ साथियों।
गलती इंसान से होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि कुल 29 गुफाएँ हैं, उसमें आपकी 25 आवासीय हैं और 4 चैत्य हवाएँ हैं। इसमें 29 से आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें 34 है, 34 से आपकी 17 ब्राह्मण के संबंधित है, 17 ब्राह्मण के संबंधित है, 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है और 5 आपकी जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको इधर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको ये जूम आउट करके देख लीजिए कि आपको यहाँ पर महाराष्ट्र में है, इनकी 34 गुफाएँ हैं, जिनमें 17 ब्राह्मण की है और 12 बौद्ध धर्म की है, ठीक है। और जिसमें सबसे प्रसिद्ध आपकी स्थापत्य कैलाश मंदिर है, और जिसमें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया था। 20 रुपये के नोट के पीछे की तरफ एलोरा की गुफाएं दर्शाई गई। तो एलोरा की गुफाएं कितने रुपए के नोट के पीछे दर्शाई गई है, तो आप कहेंगे 20 रुपये के नोट के अंदर पीछे दर्शाई गई है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सही आ गया को समझ में। तो अब आगे बात करें तो मुख्य से आप कहता है आगरा किला। तो आगरा किला भारत में स्थापित है, ठीक है। तो आगरा किला सांस्कृतिक किला माना जाता है, आप सभी को याद रखना है। वो आपका आगरा किला उत्तर प्रदेश में 1983 इसको शामिल किया गया है, और ये आपके लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसे 16वीं सदी में आपकी मुगल शाही किला किला माना जाता है, ठीक है। आगरा के किले में जहांगीर महल और आपकी खास महल और दीवान खास न्याय की जंजीर और दीवान आलम और शीश महल स्थापित है, ठीक है। तो आप सभी को सिंपल याद रखना है कि आगरा किला कहाँ पर स्थित है। आपको सिंपली यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आगरा किला कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में स्थित स्थापित है। आगरा किला के साथ आप कहेंगे सांस्कृतिक किला है। इसको कब शामिल किया, 1983 में। इधर वाले में से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपली आपके एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि आगरा कहाँ स्थापित है, तो आप कहेंगे 1983 में इसको एलोरा की गुफा और आपकी एक और कौन सा था, तो आप कहेंगे एक हमारा अजंता की गुफाएं, इनको तो 1983 में शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जाता है कि ताजमहल। तो ताजमहल को भी आपके 1983 में शामिल किया गया था, आपको ये भी याद रखना था। आगरा का किला, इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। ये आपका कहाँ पर था, तो आगरा आपका उत्तर प्रदेश में है। इसे सफ़ेद संगमरमर से निर्मित किया, यानी सफ़ेद पत्थर से निर्मित किया गया है। यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसे शाहजहाँ द्वारा अपनी फारसी बेगम मुमताज़ की याद में 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, और 1920 में ताजमहल का राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संस्कृत स्मारक घोषित किया गया है। इसे उस्ताद अहमद लोरी ने डिजाइन किया था। आपको ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि ताजमहल कैसा किला है, तो आप कहेंगे आगरा में स्थापित है, सांस्कृतिक किला है और इसे शाहजहाँ ने बनवाया था। आगे हम बात करते हैं आपके पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर आता है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका कब शामिल हुआ था, तो आप कहेंगे ओडिशा में स्थापित है। यह आपका 1984 शामिल हुआ था। इसका निर्माण आपके गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, आपके 1238 या 1264 में इसका निर्माण करवाया था। आगे हम बात करें तो आपकी इसमें आता है कि ये सूर्य देवता व सूर्य देवता की प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आपके 24 पहिए है, उसमें 24 पहिए में आपके 7 घोड़े खींचते हैं। इसमें आपके 24 पहिए माने जाते हैं, जिसमें आपके 7 घोड़े माने जाते हैं, ठीक है। तो आप को सिंपली याद रखना है। आपके पीछे महाबलीपुरम के स्मारक, इनको भी आपके 1984 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारक को भी, ये आपके तमिलनाडु में है, आपको याद रखना है, ये आपके तमिलनाडु में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपके जिनका निर्माण पल्लव राजाओं ने करवाया था, और ये आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनके बारे में रीड हम नहीं करेंगे। आगे हम बात करते हैं आपके साथ है कि काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान या प्राकृतिक होता है, ठीक है। इसको प्राकृतिक है, आपका असम में इसका निर्माण आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका ब्रह्मपुत्र नदी के प्लॉट के मैदानों और मिकिर पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। आपके लिए सिंपल एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि एक सींग वाला गेंडा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे एक सींग वाला गेंडा हमारे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रसिद्ध है। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय उद्यानों को टाइगर रूप में नामित किया गया, इसको टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया, ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1908 में आरक्षित वन घोषित किया गया। आरक्षित वन घोषित किया गया, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको सिंपली क्यों पढ़े, आपके एग्जाम में अगर इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो उसको क्यों पढ़ा जाए, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य आपको 1985 शामिल हुआ था। ये अभ्यारण्य मानस नदी के किनारे स्थित है। ये था इतना इम्पोर्टेंट आपके नहीं है। आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ, आप कहेंगे 1985 इसको शामिल किया गया। ये आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है अभी तक, ठीक है। आगे हम बात करें तो आपके बीच में आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके भरतपुर राजस्थान में है। इसको शुरुआत में महाराजाओं के लिए बत्तख सिखाई होती थी। ये राष्ट्रीय आपके लिए इधर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको नहीं करना चाहे, अगर करना चाहते तो कर सकते हो। आपको सिंपल एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही नहीं, यूनेस्को से अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही क्वेश्चन आएगा कि आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थापित है, तो आप कहेंगे भरतपुर में स्थापित है, राजस्थान में स्थापित है। गोवा के चर्च का बोनेट आपकी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। गोवा
1986 में इनको शामिल किया गया। गोवा पुर्तगाली और भारत की राजधानी रहा था। पुर्तगाली भारत की राजधानी कौन सी थी, तो आपको गोवा याद रखना है, ठीक है। आपको ज़्यादा एडवांस जानना नहीं है, क्योंकि आर्मी का आपका लेवल बहुत ईजी लेवल आता है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड लेवल आपका आर्मी में नहीं आता है, सिंपल ही लेवल आपका एग्जामिनर सिंपल लेवल पूछता है, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं पूछता है। खजुराहो के स्मारक, तो खजुराहो के स्मारक आपके मध्य प्रदेश में और आपके चंदेल राजाओं द्वारा निर्माण किया गया। ये आपको याद रखना कि चंदेल राजाओं द्वारा किसका निर्माण किया गया था, आपको खजुराहो का स्मारक का निर्माण किया गया। ये मंदिर स्थापत्य कला है नागर शैली, यानी भारत के, ये आपको 3 शैली याद रखने हैं, ठीक है। आपकी उत्तर भारत में आपकी नागर शैली होती है, ठीक है। दक्षिण भारत में आपकी होती है द्रविड़ शैली होती है, आपको याद रखना है। और आपकी इसकी मिश्रित शैली को कहा जाता है वेदर शैली, ठीक है। ये आपको सिंपली याद रखना है, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट है। और ये इधर वाला आपको करना चाहते हो कर सकते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर आपका खजुराहो में परिस्थित है, आपको ये याद रख सकते हैं। अगर रखना चाहते हैं तो आपको इसका PDF दैनिक विद्याचल के LWT के आर्मी एग्जाम्स के यूट्यूब पर मिले, टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। हम्पी के स्मारक समूह में आपके कर्नाटक आता है। कर्नाटक में आपकी हम्पी के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आती है। इसमें आपके नरसिंह मंदिर और विठल स्वामी मंदिर और वैकुंठ मंदिर, जयराम मंदिर, कमल महल आपके प्रमुख रूप से आते हैं। फतेहपुर सीकरी यानी सांस्कृतिक, तो फतेहपुर सीकरी आपकी उत्तर प्रदेश में अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। अकबर ने सूफी संत चिल्समी के सम्मान में इसका निर्माण किया गया था। आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी कब है, इसको शामिल कब किया गया था और कौन सा है, तो सांस्कृतिक है, ये उत्तर प्रदेश में आपका स्थापित है। यही आपको याद रखना है, ज़्यादा एडवांस में जानने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाता है कि एलिफेंटा की गुफाएं, तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है, तो आपकी एलिफेंटा की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र में है। यहाँ आपकी 5 गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, आपको याद रखना है। और आपको ये नीचे वाला याद नहीं रखना है, ठीक है। आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है, वही याद रखें, क्योंकि एडवांस में आपको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। आपके जानते हैं कि पट्टकल की स्मारक यानी समूह है, तो इनको कहा जाता है प्राकृतिक होते हैं। कर्नाटक में आपकी स्थापित है। इन स्थल में आपके 9 हिंदू मंदिर है, एक जैन मंदिर है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करें तो आपको जाता है कि महान चोल मंदिर, तो महान चोल मंदिर आपका कहाँ पर है, तो महान चोल मंदिर आपका होता है कहाँ पर होता है, तो आपका 1987 में असम में प्रमुख रूप से माने जाते हैं। चोल मंदिर आपकी 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चोल राजवंश द्वारा निर्मित किए गए थे। यहाँ पर तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर आपका आता है और गैंगचौंडेश्वर मंदिर आता है और दारासुम हिरातेश्वर आपका मंदिर आता है, ठीक है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आता है पश्चिम बंगाल में। यह राष्ट्रीय उद्यान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाओं को कवर करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र, तो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा था, आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, आपका पश्चिम बंगाल में 1987 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे हम, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम नहीं कराएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है सभी वैसे आपके लिए, लेकिन जो आपको यहाँ पर इज्जत चोरी दी गई है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके वैसे नहीं है, ठीक है। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी प्राकृतिक राष्ट्रीय उद्यान को आपको 1988 शामिल किया गया था। इस साइड में आपके पश्चिम हिमालय के 2 क्षेत्र फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। फूलों की घाटी में आपके 300 से ज़्यादा प्रकार की फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती है, तो ये आपको सिंपली याद रखना है। आगे हम बात करें तो आपके बीच में आता है कि सांची में बौद्ध स्मारक आपके कहाँ पर, तो आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में 1989 में इनके सांची में बौद्ध धर्मों के पूजा की जाती है, आपको याद रखना है। सांस्कृतिक आपको माना जाता है। इसमें 200 रुपये के नोट पर आपके सांची के स्तूप को दर्शाया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपली इनको याद रखना है। आगे आपका आता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कब आता है, तो आपका हुमायूं का मकबरा आपका 1562 से 71 में मनाया जाता है। महरौली दिल्ली में मुख्य से स्थापित है। ये सांस्कृतिक मुख्य से माना जाता है। और ये आपके यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ये फैली संरचना है जिसमें लाल बलुआ पत्थर का सबसे पहले प्रथमवार उपयोग इसमें किया गया था। आप कहेंगे कि हमारे हुमायूं के मकबरे में इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था। नेक्स्ट आप ये होता है कि कुतुब मीनार की बात की जाए तो कुतुब मीनार आपका कहाँ पर है, तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। और आपके ये इधर वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये आपको ये करना है, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। 1993 में इसको शामिल किया गया। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन आपका तो 1999 में इसको शामिल किया गया था। और ये आपका 1881 में खोला गया, भाप इंजन था इसमें रेलगाड़ी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको सिंपली याद रखना है। तो आज करेंगे हम 1900 से, ठीक है। 1999 तक हमने कर लिए। 1983 से लेकर हमने आपके बीच में 1999 तक के कर लिए हैं। कल करेंगे हम 2000 वाले, यानी अभी कुछ समय पहले के करने वाले हैं। तो एक बार इसका फटाफट रिवीजन हम अपने उस क्यूब वाले PDF से करना चाहते हैं, तो बिना किसी तरह के उस वीडियो को PDF को ओपन कर लेते हैं।
आगरा किला आपको उत्तर प्रदेश में सिंपली याद रखना। ताजमहल आपका उत्तर प्रदेश में, अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन सभी को 1983 में शामिल किया जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका कहाँ पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। महाबलीपुरम स्मारक आपकी तमिलनाडु में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। और आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर था? मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका 1986 में शामिल किया गया था। कितने में शामिल किया गया? तो आपको सिंपली एक बार देख लेना है। ठीक है, और हम्पी के स्मारक आपकी कर्नाटक में, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं मुख्य रूप से खजुराहो के स्मारक आपके तंजानिया राजाओं द्वारा बनाए गए थे, तो आपको मध्य प्रदेश इसको याद रखना है। फतेहपुर सीकरी आपके उत्तर प्रदेश में है। गोवा की गिरजाघर व कॉर्नमेट आपकी गोवा में है। आगे हम बात करते हैं मुख्य से एलिफेंटा की गुफाएं आपकी कहाँ पर? तो एलिफेंटा की गुफाएं आपकी सिंपल याद रखना है कि एलिफेंटा की गुफाएं हमारी महाराष्ट्र में है। और आपके सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में है। और आपके पद्मावत के स्मारक आपके कर्नाटक में माने जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं मानसोल मंदिर आपका कहाँ पर? तो मानसोल मंदिर आपका तमिलनाडु में है। और नंदा देवी यानी पुलोई घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। सांची के स्तूप आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर था? हुमायूं का मकबरा आपका नई दिल्ली में, इसको 1993 में शामिल किया गया था। का आपको एक बार कन्फर्म कर लेना है। आगे हम बात करते हैं मुझे कुतुब मीनार, इसके स्मारक आपकी दिल्ली में। भारतीय रेलवे आपके विभिन्न राज्यों में पाई जाती हैं, तो इसके बारे में हम करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको सीधे किसी समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम करने वाले हैं इसके आपकी प्रमुख और अलग अलग जो आपके स्मारक है जिनको मुख्य से शामिल किया गया है, तो उसके बारे में हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में बात। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको सही तरीके से पसंद आएगा, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विश्व धरोहर स्थल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।